हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी इकोनॉमिक्स विद कौशिक। आई होप 12th स्टैंडर्ड के बच्चों आपका इंग्लिश, एसपी और ओसीएम का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। अभी बारी है आपके इकोनॉमिक्स के पेपर की। तो ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको आपका पेपर लिखना है और कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करनी है, जिससे आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सको अपने एग्ज़ाम में। तो पहली मिस्टेक है जिसके बारे में बात करने वाला हूँ, दैट इज़ अ राइटिंग इनकम्प्लीट डेफिनेशन। आपको आपका डेफिनेशन पूरी तरह से लिखना है, प्रॉपर वर्ड्स यूज़ करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, डिमांड इज इक्वल टू willingness to buy a commodity. No, this is a wrong definition or incomplete definition we can say. Instead you can write demand is equal to desire plus willingness to buy plus ability to pay for a particular commodity at a given price at a given time. So try to avoid the writing the incomplete definition. Second mistake that you can avoid is ignoring the keywords. Board loves the keywords and most of the students forget to write the keywords. जैसे for example, demand increases when price decreases. So ये लिखने की जगह पे आप लिख सकते हो there is a inverse relationship between the demand and price of the commodity while other thing being constant. इस तरह से आप कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे मैंने बताया कि देर इज़ अ इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। थर्ड मिस्टेक विच यू नीड टू अवॉइड, दैट इज़ अ नॉट ड्रॉइंग अ डायग्राम। डायग्राम मीन्स इक्वल टू फ्री मार्क्स। अगर आप डायग्राम अवॉइड कर रहे हो तो आपके फ्री मार्क्स चले जा रहे हैं, 2 से 3 मार्क्स आपके ऐसे ही चले जाएंगे। तो आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ पे भी रिक्वायर्ड लग रहा है कि ये डायग्राम ड्रॉ करना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल डिमांड कब है, सप्लाई कब है और लॉ ऑफ डिमांड है, जितने भी आप लॉज लिख रहे हो वो लॉज के अंदर आपको डायग्राम बनाने हैं। डायग्राम बनाओगे तो बोर्ड एग्जामिनर को लगेगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छा है, और डायग्राम भी प्रॉपर तरीके से बनाना है। कहाँ पे एक्स एक्सिस लेना है, कहाँ पे वाई एक्सिस लेना है, एज वेल एज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे किस चीज़ को डिफ़ाइन करना है, प्राइस को कहाँ पे डिफ़ाइन करना है, कमोडिटीज़ को, क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी सप्लाईज़ को कहाँ पे डिफ़ाइन करना है, ये प्रॉपर तरीके से आप करिए। ओके, तो बेसिकली डायग्राम नहीं बनाया मतलब आपके फ्री के मार्क्स चले गए। नेक्स्ट, दैट इज़ अ फोर्थ मिस्टेक यू कैन अवॉइड, दैट इज़ अ मिक्सिंग अप द सिमिलर टर्म। सो मिक्सिंग अप द सिमिलर टर्म मतलब क्या कि जैसे डिमांड और वांट हो गया, फिर इंक्रीज़ एंड एक्सपांड हो गया, डिक्रीज़ एंड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ऐसे सिमिलर टर्म्स का कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आप रखो। इसको कन्फ्यूजन मत हो इससे, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से ये कन्फ्यूजन आपका चला जाएगा। एग्जामिनर आपके कॉन्सेप्ट इन क्लैरिटी के मार्क्स कट करेगा। जितना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगा उतना ही अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा। ओके, सो नेक्स्ट मिस्टेक दैट वी नीड टू अवॉइड, नॉट यूजिंग अ प्रॉपर आंसर स्ट्रक्चर। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो 5 मार्क्स और 4 मार्कर और 8 मार्कर का आपका जो आंसर आप लिख रहे हो, उसको आपको किस तरह से प्रॉपर तरीके से लिखना है, तो उसके लिए आपको DED मेथड फॉलो करना है। दैट इज़ अ डेफिनेशन, देन एक्सप्लेनेशन एंड देन डायग्राम विद द प्रॉपर एग्जाम्पल। DED मेथड आपको फॉलो करना है, विच इज़ अ वेरी यूजफुल टू गेट अ फुल मार्क्स ऑफ अ लॉन्ग आंसर। Okay, now next mistake if we talk about, then that is a writing the long paragraph of a 4 marks answer or 8 marks answer. अगर आप लॉन्ग पैराग्राफ लिख रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि लॉन्ग पैराग्राफ लिख देते, जितना आता है वो सब लिख देते हैं, तो वाइल चेकिंग द आंसर, लॉन्ग आंसर, एग्जामिनर मे गेट टायर्ड। तो उसकी जगह पे आप प्रॉपर प्रेजेंटेशन में आंसर लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, बिग पैराग्राफ इज इक्वल टू एग्जामिनर गेट टायर्ड एंड पॉइंट्स प्लस हेडिंग इज इक्वल टू क्लैरिटी प्लस मार्क्स। तो आप पॉइंट्स वाइज और हेडिंग वाइज आप आंसर लिख के, जितने भी आपको पॉइंट्स आंसर आता है उसको पॉइंट्स में डिवाइड कर दीजिए, और आपको उस तरह से आंसर लिखना है जिससे एग्जामिनर को पेपर चेकिंग करने में बहुत ही ईजी हो, उसको दिखाई दे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी है और आपने आंसर्स को एक पैराग्राफ की तरह न लिखते हुए एकदम पॉइंट वाइज लिखा है, हेडिंग वाइज लिखा है, जिससे एकदम क्लियर प्रेजेंटेशन आए, जिससे आपके मार्क्स और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। और लास्ट मिस्टेक की अगर हम बात करें, तो ये मिस्टेक के अंदर आपको क्या करना है कि जब भी आप कोई भी लॉ लिख रहे हो तो आप डायरेक्टली वो लॉ को ऐसे मत लिख दीजिए, उसमें एक वर्ड यूज़ करिए, दैट इज़ अ अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट।
अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट को आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जहाँ जहाँ पे भी आप लॉ लिख रहे हो, जैसे लॉ ऑफ डिमांड लिख रहे हो, लॉ ऑफ सप्लाई का आंसर लिख रहे हो, लॉ ऑफ डीएमयू लिख रहे हो, जहाँ पे भी रिक्वायर्ड लग रहा है यहाँ पे ये टर्म यूज़ करिए अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। इससे क्या होगा कि अगर आप ये वर्ड यूज़ नहीं कर रहे हो तो इससे जो लॉ है वो इररिलेवेंट हो जाता है, जिसकी वजह से भी आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, आपको अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट ये यूज़ करना है जहाँ जहाँ पे भी आप कोई भी लॉ लिख रहे हो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो ये 7 मिस्टेक्स मैंने आपको बताई है जिसको आप अवॉइड करके इजीली अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो आपके इकोनॉमिक्स के बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से ये वीडियो को सेव कर दीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड फॉलो करिए इजी इकोनॉमिक्स विद कौशिक